नमस्कार साथियों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया, इसके बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली, जिसमें हिंदी विषय सब्जेक्ट होता है, उसमें क्रिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो साथियों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिया का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। तो साथियों, क्रिया की परिभाषा है किसी शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब क्रियाएं हैं। अब बढ़ते हैं साथियों क्रिया के प्रकार की तरफ। तो साथियों, रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला है आक्रामक क्रिया और दूसरा है सक्रामक क्रिया। तो अब बढ़ते हैं साथियों, इसके अलावा भी क्रिया के कई प्रकार हैं जिसका बारे में भी हमने वर्णन किया है। इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सक्रामक क्रिया के बारे में। तो साथियों, सक्रामक क्रिया जिस क्रिया के लिए क्रम का आना आवश्यक होता है और क्रिया का फल क्रम पर पड़ता है, वहाँ सक्रामक क्रिया होगी। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, मैं आम खाता हूँ। तो साथियों, इसमें क्रिया के लिए क्रम का आना आवश्यक है और क्रिया का फल क्रम पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ मैं आम खाता हूँ, इसमें सक्रामक क्रिया है। अब बढ़ते हैं साथियों आक्रामक क्रिया की तरफ। आक्रामक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया के लिए क्रम का आना आवश्यक न हो, जिस क्रिया के लिए क्रम का आना आवश्यक न हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, वहाँ आक्रामक क्रिया होगी। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है और या चिड़िया उड़ती है, यहाँ मतलब क्रम आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस कारण यहाँ आक्रामक क्रिया है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमेशा आक्रामक क्रियाएं होती हैं, जैसे हंसना, रोना, उड़ना, सोना, चलना, दौड़ना। जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए वहाँ पर हमेशा आक्रामक क्रिया होगी। साथियों, आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इन शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस भी वाक्य में ये शब्द आ जाए, जैसे हंसना, रोना, उड़ना, सोना, चलना, दौड़ना, वहाँ पर हमेशा आक्रामक क्रिया होगी। अब बढ़ते हैं साथियों, क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, उनके बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले क्रिया के कुछ अन्य भेदों में है सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया के साथ आकर उसको पूरा करने में सहयोग करती है। जैसे वह जाता है, तो ये मुख्य क्रिया जाना के साथ है, सहायक क्रिया है जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसके साथ आकर इसको पूरा कर रही है, तो इसके कारण ये सहायक क्रिया यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको अपने हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगला है नाम बोधक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ संज्ञा है श्रम, भाववाचक संज्ञा, इससे बना है शर्माना, तो ये क्रिया बन गया। हाथ, हथियाना। और साथ ही एक भी आपको ध्यान रखना, क्रिया के पीछे हमेशा ना आता है। जैसे श्रम यहाँ संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, यहाँ शर्माना क्रिया बन गया। हाथ, हथियाना। सर्वनाम से शब्द अगला बना है अपना, सर्वनाम है, इसमें से ये संज्ञा क्रिया बन गई अपनापन। अगला है विशेषण, साठ से सठियाना। तो इस तरह से जो क्रियाएं बनती हैं उसको नाम बोधक क्रिया कहते हैं। अब बढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये हर जो परीक्षा होती है जिसमें हिंदी विषय सब्जेक्ट होता है उसमें अवश्य पूछा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू होना और पहली क्रिया में कर जुड़ा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है इसकी साथियों। पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, इन दोनों में से अवश्य क्रिया का प्रश्न पूछा जाता है। एक क्रिया, इस पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है कर जुड़ा होता है। जैसे एक वाक्य लिखा, कुलदीप टीवी देख कर सो गया, वह घर जाकर आया, तो यहाँ भी कर जुड़ा हुआ आता है। जिसमें भी कर जुड़ा होता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। पूर्वकालिक क्रिया में कर जुड़ा होता है। अगली क्रिया है द्विक्रमक क्रिया, जिस क्रिया के दो क्रम होते हैं
वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर दो क्रम है, एक है छात्रों और हिंदी, यहाँ पर दो क्रम हो गए, इस कारण ये द्विकर्मक है। अगली है संयुक्त क्रिया, जहाँ दो क्रियाएं साथ आती हैं वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है, दो क्रियाएं। जैसे चिड़िया उड़ने लगी, तो यहाँ उड़ना और लगना दो क्रियाएं। अगला है मुझे पढ़ने दो, पढ़ना और देना दो क्रियाएं। मैं खाने लगा, यहाँ खाना और लगना दो क्रियाएं। अगली है प्रेरणार्थक क्रिया। साथियों, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रियाओं में से प्रश्न पूछा जाता है अवश्य। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है दूसरों से क्रिया कराना, प्रेरणा देकर कार्य कराना। जैसे एक लिखा हुआ है, मैंने छात्रों से पाठ पढ़ाया, दूसरों से काम कराया जाता है या प्रेरणा दी जाती है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में, या तो पूर्वकालिक क्रिया से आते हैं या प्रेरणार्थक आते हैं। यहाँ से दो प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगला है क्रियार्थक। वे क्रियाएं जो संज्ञा में बदल जाती हैं क्रियार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना सर्वश्रेष्ठ है। तो साथियों, यह वे क्रिया हैं जो संज्ञा में बदल जाती हैं। जैसे टहलना यहाँ संज्ञा बन गई है। रोना आँखों के लिए हानिकारक है, तो यहाँ जो क्रिया थी वो संज्ञा बन गई है, इस कारण यहाँ क्रियार्थक क्रिया है। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करनी होती है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक अवश्य करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला है धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे यहाँ चलना, तो यहाँ चलना क्रिया है, तो लेकिन इसका मूल रूप है चल, तो ये धातु है। लिखना क्रिया है, इसका मूल रूप है लिख, ये धातु है। अब साथियों, प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं? परीक्षा में सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक वाक्य दे दिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बतानी होती है। या कभी ऐसा दे दिया, जैसे एक प्रश्न ये दिया हुआ है, यह आरपीसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। जैसे प्रश्न है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। तो साथियों, आपने जाना था जिसके अंदर कर जुड़ा होता है उसके अंदर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो साथियों, ये प्रश्न आरपीसी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको हमने शामिल किया है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर कर जुड़ा होता है उसमें हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। और जब दूसरों से काम करवाते हैं तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो साथियों, ये थे क्रिया और क्रिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में जानकारी आपके साथ शेयर की। और साथियों, आपसे निवेदन है कि आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी हो और सभी को फ़ायदा हो। और साथियों, जैसे ही एक ऑफलाइन क्लास में जानकारी दी जाती है उसी प्रकार हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप एक बार इसको पुनः वीडियो को पॉज करके देख लें, जिससे आपको आपका क्रिया का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न नहीं निकलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा और आपकी परीक्षा में 100% सही होने की पूरी चांस है। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।